जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ स्टूडियोज़ में खालिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब मौजूद हैं जो तज्ज़िया देते हैं क्रिकेट पे। इसके अलावा अभी हमें ज्वाइन किया है एक ज़बरदस्त क्रिकेटर और यानी वेटरन क्रिकेटर, उसके साथ साथ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज कट रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं बहुत बहुत प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू भाई। सर, कल जो मैच खेला गया जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच कल बासानी जीत लिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि वो जो बात हमारे यहाँ पर लोकल सेलेक्टर्स और लोकल जो ना वो एक्सपर्ट बोलते रहते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, बाबर के बाद, रिजवान के बाद हम किसको मौका दें, किसको चांस दें। आई थिंक साहबजादा फरहान ने जो ना ये सारी चीजों का जवाब जो ना वो उन लोगों को दिया है कि जो बेसिकली ये कि पाकिस्तान के पास जो ना वो टैलेंट की किसी किस्म की कमी है। अगर आप उसका स्टार्ट देखें और उसका रिकॉर्ड देखें और उसके कल क्रिकेटिंग शॉट देखें तो आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई ऐसा प्लेयर जो बेसिकली बिल्कुल इस सर्किट में नया आया हो और इस तरह की इसकी जो ना वो परफॉर्मेंस हो। तो आई होप कि इस PSL से पाकिस्तान को एक ऐसा ओपनर मिले जो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से खेल सके। जी जुनैद साहब, हमने देखा है कि कल बड़ा अच्छा मैच हुआ और हमने देखा कि बिल्कुल एक साइड हमें मैच नज़र आया, दूसरी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करेंगे तो उनका मतलब बिल्कुल मुझे नहीं लगता मुराल इतना आया था कि जिसको देखकर लगे कि वो मैच जो है विन करने की पोजीशन में है। आप क्या कहते हैं कि अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस रही जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर, तो क्या पेशावर ज़ल्मी जो है वो आगे कामयाबी हासिल कर पाएगी आने वाले मैचेस में? देखिए, कल जो है ना पेशावर ज़ल्मी की फेस के ऊपर जो है ना वो बेसिकली डेस्परेशन जो है ना वो नजर आ रही थी। आई थिंक दे वर आउट क्लास इन ऑल द सब्जेक्ट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और जिस तरह की जो है ना कल जिस तरीके से बाबर आजम ने की है, आई थिंक ओवरऑल जो है ना इट्स लाइक अ हाई ओपनिंग फॉर देम कि भाई एज अ प्राइवेट फ्रेंचाइज दे शुड टेक अ डिसीजन। जबरदस्ती जो है ना वो सिर्फ ब्रांड नेम की तरफ ना जाए, कोई ना कोई ऐसी तब्दीली करें। आई थिंक ओवरऑल जो है ना बाबर आजम के ऊपर इस सब जो है ना बहुत ही बुरा जो है ना वो प्रेशर चल रहा है हर तरीके से, हर तरह से। तो एक ही जो स्मार्ट क्रिकेटर एक जमाने में अगर हमने थोड़ा सा नोटिस किया हो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, जिस वक्त कोहली पर प्रेशर आया, जिस वक्त तेंदुलकर के ऊपर प्रेशर आया, तो द फर्स्ट थिंग दे डिड इज बेसिकली लीव द कैप्टनसी एंड दे प्लेयर एज अ नॉर्मल प्लेयर। और जिस तरीके से उन्होंने एज अ नॉर्मल प्लेयर से परफॉर्म करना शुरू किया, एंड देन वी कैन स्टिल सी देम एज अ लेजेंड। तो आई थिंक बाबर आजम को भी जो ना वो ये काम करना चाहिए। और ये कैप्टनशिप जो है ना वो बेसिकली हर एक आदमी का फोटे नहीं होता, हर एक आदमी जो है ना वो प्रेशर के अंदर आके परफॉर्म नहीं करता। तो ओवरऑल जो है ना वो ही शुड टेक अ डिसीजन फॉर हिमसेल्फ। अगर उसको अपनी क्रिकेट आगे बढ़ानी है तो उसको किसी ना किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है ना वो फिर बाबर का नाम जो है ना सिर्फ हिस्ट्री में ही रह जाएगा। सर, अब बाबर आजम के साथ साथ साइम अयूब भी कल नहीं चले और मोहम्मद हारिस ने हालांकि अपनी तरफ से 87 रन बनाए, लेकिन वो उनके 87 रन भी किसी काम ना आए, इसलिए कि आगे की विकेटें जो हैं वो उनको आगे के प्लेयर सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन साइम अयूब जो है ना वो बेसिकली फ्री फ्लो बैट्समैन है और वो बेसिकली उस तरह की क्रिकेट खेलता है जिसके अंदर उसके लिए कामयाबी जो है ना सारे मैचेस के अंदर जो है ना मुमकिन नहीं है। तो वो तो फ्री फ्लो खेलेगा ही, और इतने बड़े टारगेट के ऊपर आपको जो है ना वो रिस्क के साथ जो है ना वो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, खासतौर पर जिस तरह आप जो है ना वो चेस करने के लिए जा रहे हैं। और प्लस आप साइम को जो ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर नहीं सकते क्योंकि एक मैच पहले उसने एक 50 बनाई हुई थी जी, और दूसरा वो अभी जो ना एक बहुत ही लंबी इंजरी से जो ना वो वापस आया। तो आप उसको जो ना प्रॉपर टाइम देंगे अपना जो ना वापस से सेट होने का। बट जो बेसिकली सबसे खतरनाक चीज है वो बेसिकली पेशावर ज़ल्मी की के बैटिंग स्टार्ट है और बॉलिंग स्टार्ट है कि भाई वो किस तरीके से जो ना वो टूर्नामेंट के अंदर कमबैक करेंगे। 2 मैचेस हुए और दोनों मैचेस जो ना बहुत ही बड़े जो ना मार्जिन से वो आ रहे हैं। So and I think it's a very big question mark for them, and all credit goes to Islamabad United as usual.
they have one of the best combination in batting, in bowling, और especially in fielding. सर, बाबर आजम की इंजरी जो बातें की जा रही थी, आप समझते हैं कि क्या वो किसी इंजरी के शिकार हैं जिसकी वजह से भी दूसरा मैच है और बाबर आजम जो है ना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली जिस वक्त बैट्समैन जो है ना वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसके ऊपर हर तरफ से जो है ना वो क्रिटिसिज्म जो है ना आया हुआ होता है। इस वक्त बाबर के साथ जो है ना वो बेसिकली यही प्रॉब्लम चल रही है। और हमारे मुल्कों में जिस तरीके से हम स्टार बनाते हैं उसी तरीके से हम लोगों को विलन भी बना देते हैं। इस वक्त बाबर आजम जो ना वो इन हिज दैट एरा जिसके अंदर उनका जो बेसिक जो कंडीशन है वो एक एज अ विलन है वो, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी उनसे जो ना बहुत ओवर है और वो होनी भी चाहिए क्योंकि मादी में जो जिस तरीके से परफॉर्म किया है। बट आई थिंक इफ ही इज अ स्मार्ट क्रिकेटर, द फर्स्ट थिंग ही शुड डू इज बेसिकली लीड द कैप्टनसी। आपने देखा इवन अभी आईपीएल चल रहा है, विराट कोहली ने जो है ना इवन एक यंगस्टर के अंडर में वो खेल रहा है जो खुद भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है ना इतना ज्यादा नहीं खेला हुआ, लेकिन क्योंकि उसको पता था कि वही कैप्टनशिप इज नॉट हिज फोर्टे। कैप्टनशिप की वजह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ओवर हुआ था और उसकी फॉर्म भी जो है ना वो हिली हुई। तो देन ही नीड्स द कैप्टनसी और वो एज अ प्लेयर खेल रहा है। नाउ ही कैन सी कि वो किस तरीके से उसने जो है ना कम बैक किया है। तो अगर हमें अपना ईगो अपनी क्रिकेट से ज्यादा प्यारी है तो फिर ऐसा ही होगा जैसे हो रहा है। अच्छा सर, अब आज मैच होने जा रहा है कराची में, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर। बड़ा टफ मैच, यानी एक फेवरेट मैच इसलिए समझा आता है कि लाहौर की टीम है और कराची, दो बड़े शहरों की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। क्या समझते हैं सर, कराची और पिंडी के अगर हम ग्राउंड या मैचेस की हालत देखें तो जिस तरह पिंडी में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है, कराची में ड्यू फैक्टर की वजह से बाद में बैटिंग करने वाली को ज़्यादा फायदा रहता है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? लेकिन कराची में जो ना हमेशा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जो है ना वो मैच जीत जाती है। ऑफ कोर्स जो उनके पास ड्यू फैक्टर वाला जो है ना एलिमेंट मौजूद है, बट पहली बैटिंग करने वाले को भी जो है ना मतलब एक लंबे स्कोर की तरफ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो इजीली जो ना, और ओवरऑल इट्स अ वेरी बैटिंग पैराडाइज, बहुत ही आइडियल बैटिंग कंडीशन है और दोनों के पास जो ना स्टार्टर्स जो ना वो मौजूद है और दोनों ही ऐसी टीमें जो बेसिकली हमेशा से एक्साइटिंग क्रिकेट खेलती है। बट लेट्स होप कि अच्छा मैच हो एंड आई होप के जैसे पहला मैच कराची में हुआ था 30 समथिंग जो ना वो चेज हुआ है, कुछ ऐसा मैच हो जिसके अंदर शायकीन को मजा आए दोनों तरफ से देखने के लिए। ऐसे मैचेस ना हो जो पेशावर में ये पिंडी में हो रहे हैं कि सेकंड बैटिंग वालों से जो है ना वो 150 में नहीं क्रॉस नहीं हो रहे। ठीक है सर, आप समझते हैं डेविड वार्नर आज भी जो है मतलब बहसियत कप्तान उनकी अच्छी कारकर्दगी नजर आएगी, या आप समझते हैं कि बस बहसियत प्लेयर ठीक थे लेकिन बहसियत कप्तान उनको लेके आना कराची के लिए ये डिसीजन सही नहीं है? लेकिन ये तो सबसे बड़ा सरप्राइज था सब लोगों के लिए कि एज अ कैप्टन जो ना वो डेविड वार्नर जो ना वो कराची को लीड कर रहे हैं जिनको, बट जैसे आप बोलते हैं ना एक गुड लक प्लेयर की होती है, तो वार्नर की गुड लक है कि वो पहला मैच खेले, इतना लंबा मैच जो ना वो था, सब लोगों को उम्मीद खत्म हो गई थी, फिर भी कराची मैच जीत गया। तो आई थिंक अब फिलहाल उनको किसी किस्म की कोई बात बोलनी नहीं चाहिए जब तक वो जीत रहे हैं। तो बट हाँ, जो बेसिकली पीएसएल के अंदर जिस चीज की कमी है वो वार्नर की बैटिंग की है, जो बेसिकली जो एक्साइटमेंट लेकर आती है, तो वे ही प्लेज हर एक आदमी की तवज्जो जो ना वार्नर की तरफ आ जाती है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची में आज मैच है और हमने देखा है कि कराची वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमारा मैच जो है नेशनल स्टेडियम में हम जाकर देखें। तो आप क्या समझते हैं कि हमें एक ऑडियंस की तरफ से भी सपोर्ट होगा क्योंकि हमारे होम ग्राउंड में ये मैच है? तो आपको लगता है कि हमारी टीम तो जाहिर सी बात है कराची को सपोर्ट करेगी, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस मैच को? फिर लेकिन बिल्कुल होम टीम को तो बिल्कुल सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाहौर जो है ना वो बेसिकली कराची का राइवलरी जो है ना वो तस्लीम किया जाता है। बट ओवरऑल जो है ना पीएसएल की खूबसूरती यही है कि भाई दोनों टीमें अपनी होती हैं। वहां से यहाँ से अगर जो है ना वो वहाँ फकर जबान खेल रहे हैं लाहौर से, तो कराची की तरफ से जो है ना वो आपका पाकिस्तान में कोई और प्लेयर खेल रहा होगा। तो ओवरऑल जो है ना एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन एक्साइटिंग क्रिकेट। हाँ, ये जरूर है कि भाई मेरी उम्मीद ये है कि पब्लिक आए, मैच देखे, ग्राउंड फॉलो, और ताकि जो है ना प्लेयर्स को और जो लोग टीवी में देख रहे हैं उनको मजा आए मैचेस देखने में। ठीक है। अच्छा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमें एक ब्रेक पे जाना है क्योंकि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब
और सैयद मुनीर भी हमारे साथ होंगे, वो भी आपसे सवालात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा सर हमें वक्फा लेना है। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा भी खुद हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडी कैम्प खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सीजन।